हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। पूरा उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में है। ठंड और कोहरे का आलम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में एक जैसा ही है। लोग कड़ाके की ठंड से परेशान तो हैं, तो वहीं दूसरी ओर घने कोहरे ने भी लोगों की मुश्किलों में इजाफा किया है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड के साथ साथ घने कोहरे का आलम है। तापमान नीचे गिरने से लोगों को परेशानी हो रही है। उधर मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिन हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और यूपी में कड़ाके की ठंड की चेतावनी दी है। गिरते हुए पारे को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर के पूर्वानुमान के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली NCR में बुधवार की शुरुआत घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के साथ हुई। इन इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ साथ घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलों में इजाफा किया है। कोहरे की वजह से साइबर सिटी गुरुग्राम में गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। इसके अलावा बुधवार सुबह अपने घरों से निकले लोगों को भी कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ा। गुरुवार के बाद झज्जर में घने कोहरे और ठंड का यही आलम रहा। कोहरे की सफेद चादर लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। इसके अलावा झज्जर के कई इलाकों में लोग खुद को कड़ाके की सर्दी से बचाने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। झज्जर में पहले भी धुंध थी, लेकिन आज धुंध का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। जो आने जाने वाले जो व्हीकल हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग इस समय मेन रोड पर खड़े हैं। ये हालत है कि यहाँ पर जीरो विजिबिलिटी है, आपको हाथ से हाथ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो व्हीकल हैं वो चलाने वालों को तो काफी मुश्किल हो रही होगी। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासनिक अधिकारी भी अब अलर्ट होना पड़ेगा, एडवाइजरी जारी करनी पड़ेगी। वो लगातार लोगों को बताना होगा कि जो व्हीकल हैं वो आराम से चलाएं। और जो ड्यूटी पर जो आम जो गुजर बसर जो लोग करते हैं उन्हें अब समय जो आने वाला समय है वो काफी मुश्किल होगा। मेन रोड पर जो व्हाइट पट्टियों का काम होना चाहिए था वो अभी दुरुस्त नहीं किया गया है। अगर यहाँ व्हाइट पट्टी होती तो व्हीकल जो है उनको चलाने में काफी आसानी होती। वहीं उकलाना में भी सर्दी और कोहरे के कुछ हिस्सों में इसी तरह की तस्वीर दिखाई दी। उकलाना में छाया घना कोहरा सड़कों पर गाड़ी लेकर निकले लोगों के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कड़ाके की ठंड ने अपने घरों से बाहर निकले लोगों को परेशान किया। कोहरे ने किस प्रकार से यहाँ पर पांव पसारे हैं, पूरी धरती को सफेद चादर की तरह ढक दिया है। और घना कोहरा आज सड़कों पर, गांव में, गलियों में, खेतों में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि आज बहुत घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। हालांकि ये कोहरा अगर पाले के रूप में जमना शुरू कर देगा तो फसलों के लिए भी हानिकारक है। उधर फरीदाबाद में भी लोहड़ी के दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई है। विजिबिलिटी कम होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और हाड़ कपा देने वाली ठंड भी किसी चुनौती से कम नहीं रही। के सेक्टर 62 में और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कोहरा आज अचानक से बढ़ा है, काफी ज्यादा कोहरा है। विजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा कम है सड़क पर। तमाम जो वाहन है अपने इंडिकेटर जलाकर यहाँ से जो गुजर रहे हैं। विजिबिलिटी पर बहुत ज्यादा जो फर्क पड़ा है अचानक से जिस तरीके से कोहरा बढ़ा है, और ठंड भी इसके साथ साथ बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। कितना परेशानी हो रही है कोहरे से? कोहरे से हो रही है। मैं बिटिया वैसे अपने आप ड्राइव करके जाती है, लेकिन मैं आज छोड़ने जा रहा हूँ मेट्रो तक। खुद जा रहे हैं आज छोड़ने के लिए? तो ज्यादा परेशानी हो रही है। विजिबिलिटी कितनी है? विजिबिलिटी, दृश्यता बहुत कम है। बहुत कम है? जी। तो बड़े संभल के चला रहे हैं? हाँ, मैं गाड़ी की हेडलाइट, फॉग लैंप और सब ऑन करके चला रहा हूँ। कड़ाके की ठंड जहां एक तरफ लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी किसान हैं जो ठंड की वजह से अच्छी फसल की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं बादली से, गुरुग्राम से, उकलाना, झज्जर और फरीदाबाद से। यहाँ देखिए घना कोहरा किस तरह से नजर आ रहा है और इसी के साथ सड़कों पर जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरे उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का डबल अटैक देखा जा रहा है। हालांकि फसलों के लिए ये जो घनी सर्दी है, ये जो कोहरा है, ये लाभदायक माना जा रहा है। लेकिन अगर जनजीवन की बात करें तो आम लोगों का जो जीवन है वो भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है।
तो चलिए अब रुक कर लेते हैं गुरुग्राम की ओर, जहां से हमारे संवाददाता मनोज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़े हुए, साथ ही नारनौल की ओर भी रुक कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता मनोज गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तस्वीरों से मैं गुरुग्राम की तस्वीरों से मुखातिब होना चाहूंगी। मनोज, यहाँ बताएं कि यहाँ क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है, लोग किस तरह से यहाँ आते जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। सोनिया, सुबह जब लोग उठे तो विजिबिलिटी नाम मात्र की थी, और अगर टेम्परेचर की बात करें तो ये लगभग 6 बना हुआ था। हालांकि अब 11 जरूर बज रहे हैं और जो दिन है वो अब धीरे धीरे अब समय बीत रहा है, जिसके चलते अब विजिबिलिटी तो जो है वो थोड़ी ठीक होती जा रही है, लेकिन जो ठंड है, ठंड से लोग अभी भी आप देख सकते हैं अलाव जलाकर बैठे हैं लोग, और अब ठंड से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सोनिया। अब मनोज, इसी बीच ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या शहर में रैन बसेरे की व्यवस्था उचित है, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि काफी जनसंख्या वो है जिनके पास कोई रिहायशी आवास नहीं है, तो ऐसे में वो कहाँ रह रहे हैं, किस हिसाब से रह रहे हैं, और क्या रैन बसेरों में तमाम व्यवस्थाएं, तमाम सुविधाएं काफी हैं? देखिए, बात करें तो जो तमाम सुविधाएं हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें मुहैया करा दी गई हैं। वहां पर प्रॉपर हर चीज की व्यवस्था की गई है। अगर बिस्तर की बात करें या फिर हाँ, ये एक जरूर जो वहाँ के लोग हैं वो बार बार ये कहते रहते हैं कि हमें वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, लेकिन बावजूद इसके जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर प्रॉपर मुहैया कराई गई हैं। जी सोनिया। मनोज बने रहेगा। मनोज गोस्वामी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं नारनौल से। मनोज, आप भी बताएं कि यहाँ पर क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है? जी, अब मनोज कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आप भी बताएं कि यहाँ सर्दी का कहर किस तरह से नजर आ रहा है। मनोज। देखिए सोनिया, सर्दी जो अन्य दिनों के मुकाबले आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, और जो धुंध है, कोहरा है, उसकी वजह जो विजिबिलिटी है वह सुबह से विजिबिलिटी आज 0 है, और अब करीब 11 बजकर कुछ मिनट हुई है, तो कुछ न कुछ जो विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन कोहरा जो है और सुबह से ही लोगों को परेशान कर रहा है। वाहन चालकों के लिए दिक्कत हो रही है। जो विजिबिलिटी 0 होने की वजह से जो वाहन है वो सड़कों पर रेंग कर चल रहे हैं, और जो हेडलाइट्स है वो हेडलाइट्स ऑन होने के बाद भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और सबसे ज्यादा परेशानी अगर देखिए ढासा बॉर्डर की, तो ढासा बॉर्डर पर यहाँ 20 सड़क पर किसान जो आंदोलन में बैठे हैं, इनका जो एकमात्र सहारा है सर्दी से बचने का वो अलाव। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, जो किसान है वो अलाव के सहारे जो सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। 2 या 3 जगह पर अलाव सेके जा रहे हैं। अलग अलग जो किसान और टोलियां बनाकर, अलग अलग टोलियां बनाकर सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। और जो किसान है, अधिकतर किसान बुजुर्ग है वो अलाव के सहारे यहाँ बैठे हुए हैं। सोनिया। जी मनोज, बिल्कुल हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं ढासा बॉर्डर पर किस तरह से सर्दी लगातार बढ़ी हुई है, और लेकिन इसी बीच यहाँ किसान डटे हुए भी नजर आ रहे हैं। मनोज, मैं चाहूंगी कि आप इनसे बात करें, इनसे आप जाने के देखिए सर्दी तो जो है लगातार बढ़ रही है, और इनकी जो मांगे हैं उन पर भी कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, तो ऐसे में क्या इनका कहना है, क्या इनकी ओर से प्रतिक्रियाएं? मनोज। जी बिल्कुल, मैं सर्दी और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके लेकर किसानों से बातचीत करना चाहूंगा। और जो किसान यहाँ मौजूद बुजुर्ग किसान हमारे साथ, इनसे बात करते हैं कि ना क्या कुछ सर्दी में किस तरह यहाँ डटे हुए हैं, क्या कुछ अपना रहे हैं। बुजुर्ग थे वो देख, सर्दी बहुत है, क्या सर्दी किसानों का जो है ये तो गहना है, क्योंकि किसान खेत में काम करता है, पानी देखते हुए भीग जाता है ठंड के मौसम में, माँ पो के पाले में, तो किसान तो जो उसमें तो ये काम कर रखा। इसी सरकार ने जो सर्दी की सोच होती तो ये पानी के फुहारे ना मारती। ये तो शुरू से लेकर के आज तक और आगे तक आखिरी टाइम तक ये सरकार जो है लाठी, पानी के फुहारे और ये किसानों को ऊपर अत्याचार जुल्म जो ये सरकार धारण लाग रही है। ये किसानों के तो शरीर में इतनी गर्मी है। अब वो आज ये देख रहा है कि ये जो तीनों काले कानून हैं
ये किसानों को बर्बाद कर देंगे, गुलाम कर देंगे, देश गुलाम हो जाएगा, देश की में जो उन्हें इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। मेहनत करके खानी मानस ठीक होंगे, पहले देश कुपोषण का शिकार है, समझिए। और या ठंड में, इस ठंड में ये किसान तो बैठे, लेकिन आरएसएस बीजेपी के लोग एक रात गुजार की दिखा दो इन सड़कों पर, तो सारे बीमार नहीं हो जाते। यहाँ सड़क पर गुजार करते हैं, का सही पता उनको लग जाएगा। तो प्रधान जी, सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया है, कोर्ट ने कानून पर रोक लगा दी है, इसके बाद जो सब्जी बैठे हैं भाई रोक तो लगा दी। जो कमेटी गठित करी है वे उन्हीं के आदमी हैं। वे हमारे ऊपर 2 दिन पहले उनकी स्टेटमेंट पर जो कृषि कानूनों के खिलाफ हमारे खिलाफ में जो बोल रहे थे वे तो बिल्कुल सही मान रहे हैं। आज कमेटी में वे आदमी है तो हम उनके फैसले को नहीं मानते। इस चीज में हम अपना फैसला जो है, अपना जो हमारा संगठन है उसके फैसले को मानेंगे जब तक हमारा धरना जो का तो बरकरार रहेगा। रात भर कोहरा था, अब भी कोहरा था, कैसे रात गुजारते किसान सबको? किसान तो ऐसे ही हमारी तो मर गई, ऐसे गुजारते। हम लोग खेतों में काम करते हैं, हमेशा ही ठंडी है, हम समझते हैं। किसान जो बोल रहे बैठे तकलीफ है, ठंडी से नहीं डरते, हम डरते हैं इन लोगों से जो हर दिन ये कोई न कोई जो आरोप लगा रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारी जो मांग है उनसे हमने भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कल बीजेपी मोदी ने आदेश दिया, वहाँ से हम उसका न्यायालय का धन्यवाद करते हैं, उनको सलाम करते हैं। लेकिन वो जो 4 आदमी जो बैठे उसमें बिल्कुल भी 100% वो तो सारे तो पहले से लिख कर दिया हुआ है कि ये बिल है, हम इसका समर्थन करते हैं, बहुत अच्छा बिल है। एक भाई ने गया है, MSP की जरूरत नहीं। तो देखो कहीं न कहीं सरकार भटकाने की काम कर रहा है, भटकाने की कोशिश कर रहा है। अब जो हमारे किसान नेता हैं, जैसे आप देखते हैं, हमारा वही 26 तारीख को हम देश पर जंग 15 तारीख को बातचीत कितना आश्वस्त हुआ? कई बार दौर की मीटिंग हुई, हम अभी भी हमने आशा है कि हम किसानों की तरफ किसानों की तरफ ठंड बहुत रहती है, रात कैसे गुजारते हैं? रात को आप देखते हैं, रात को कम नहीं था। बिल्कुल मनोज कौशिक, आप ये बातचीत जारी रखिए और लगातार जारी है। और इसी बीच उत्तर भारत में भी ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं बादली, गुरुग्राम, उकलाना, झज्जर, फरीदाबाद की। यहाँ की तस्वीरों के मार्फत आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कोहरा है वो छाया हुआ है और जो लोग हैं वो अलाव जलाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। अभी पारा और भी गिर सकता है और भी जो कोहरा है वो बढ़ सकता है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। अगर बात उत्तर भारत की करें तो पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। ये सर्दी फसलों के लिए तो कहीं ना कहीं फायदेमंद जरूर मानी जाए, लेकिन आम जनजीवन इस सर्दी से काफी बाधित होता नजर आ रहा है। कई शहर ऐसे हैं जहां पर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जबकि कई शहर ऐसे हैं जहां पर ना तो स्ट्रीट लाइट्स नजर आती हैं और ना ही जो सड़कों पर जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए वो तमाम व्यवस्थाएं भी नजर आती है। इसी बीच गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर में भी कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। फरीदाबाद से तस्वीरें भी देखिए किस तरह से यहाँ जो आम लोग हैं वो अलाव जलाते हुए नजर आ रहे हैं। झज्जर, उकलाना, बादली, गुरुग्राम में भी किस तरह से कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है, वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तो सर्दी का कोहराम लगातार जारी है और ये 5 तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्से से तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। हम शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत इस वक्त नजर आ रहा है। और खास तौर पर अगर बात लोहड़ी पर्व की करें या फिर मकर संक्रांति की करें तो इन्हीं दिनों के दौरान जो है वो सर्दी अपना प्रचंडतम कहर बरपाती हुई नजर आती है। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अनूप कुंडू के रुकलाना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, अपने क्षेत्र की स्थिति से मुखातिब कराएं, बताएं कि किस तरह से यहाँ कोहरा देखा जा रहा है, सर्दी किस तरह से यहाँ अपना प्रचंडतम रूप दिखाते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल सोनिया जी, जिस प्रकार से हर वर्ष जनवरी के स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा घना कोहरा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार का कोहरा पिछले बार के सभी रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह से लेकर के सड़कों पर घना कोहरा छाने की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो चुकी है और तापमान लगातार गिरता जा रहा है। हालांकि ये कोहरा अगर पाले के रूप में जमना शुरू हो गया तो इससे किसानों को बहुत अधिक नुकसान हो सकता है, खास करके जो सरसों की फसल है या हरा चारा है उस पर इसका काफी अधिक प्रभाव पड़ता है। और सोनिया जी, अगर हम बात
बात करें त्योहार की, तो लोहड़ी और मकर संक्रांति का जो त्योहार है इस पर हर बार ठंड होती है, लेकिन इस बार ठंड बहुत अधिक है और तापमान 0 डिग्री पर जा चुका है। जी सोनिया। बिल्कुल अनूप, ये भी बताएं कि जिस तरह से किसानों का जिक्र किया कि ये कोहरा कहीं ना कहीं गेहूं की फसल के लिए तो सही होता, अगर सरसों की फसल की जाए तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सरसों की फसल जो है वो अपनी वृद्धि के अंतिम पड़ाव पर है, तो यहाँ पर किस तरह से नजर आ रही है सरसों की फसल? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा सोनिया जी। जिस प्रकार से गेहूं की फसल है उसके लिए धुंध पड़ना या बारिश होना अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर ये पाला जमने लग जाता है तो जो चौड़े पत्ते की फसलें होती है जैसे सरसों की है या उसके साथ हरा चारा है, तो ऐसी जो फसलें होती हैं उनके लिए बहुत अधिक हानिकारक ये पाला जमना होता है। और उसके साथ साथ हम किसानों की बात करें तो किसानों का अगर रात के समय में घना धुंध कोहरा छाने की वजह से जो पशुओं का नुकसान होता है, जो बेसहारा आवारा पशु होते हैं वो फसलों को अधिक नुकसान करते हैं। तो ऐसे में अगर किसान रात्रि के समय में पहरा भी देते हैं तो उनको दिखाई नहीं देता, वो टॉर्च वगैरह लिए होते हैं, तो उसका एक लिमिटेड ही उसका। अनूप, अगर स्ट्रीट लाइट्सों की बात करें या फिर सड़कों पर लाइटों की बात करें तो क्या यहाँ पर उनके पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं? देखिए, स्ट्रीट लाइट एक लिमिटेड एरिया में लगाई गई है, लेकिन उनमें से भी बहुत सारी उकलाना की अगर बात करें, सूर्यवाला चौक से लेकर उकलाना तक स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, लेकिन उनमें से अधिकतम लाइटें अब खराब हो चुकी है। सफेद पट्टी ही एक ऐसे समय में सहारा बन जाती है जिसकी वजह से अगर कोई वाहन चालक है वो अपने स्थान तक पहुंच पाता है। और यहाँ तक कि बहुत सारे सड़कें ऐसी भी देखने को मिलती है, खास करके लिंक रोड जहाँ पर सफेद पट्टी नहीं होती, तो वहाँ पर ऐसी धुंध और कोहरे में सबसे अधिक परेशानी होती है। बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, उत्तर भारत